एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए अगर ट्रैफिक जाम में फंसे होने की बजाय आप ट्रैफिक के ऊपर से उड़ के चले जाएं तो कैसा होगा। हम बात कर रहे हैं उड़ने वाली कार की। दोस्तों इमेजिन कीजिए, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इलेक्ट्रिक कार और अब फ्लाइंग कार। सोचिए जब गुड़गांव में पानी भरा हो और ट्रैफिक पूरा जैम हो और आप अपनी एयर टैक्सी लेके सीधा उड़कर उसके ऊपर से चले जाएं और आपके टाइम पर घर पहुंचे, तो आपकी फैमिली को कैसा लगेगा। दोस्तों अभी हाल ही में एक कंपनी ने 1.5 करोड़ की एक फ्लाइंग कार लॉन्च की है, जिसे उड़ने के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही उसको उड़ा पाएंगे। बस एक जॉयस्टिक पकड़िए और सीधे उड़ान भरिए। मतलब हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ेगी और आगे बढ़ेगी। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि FAA के नियम कहते हैं कि अगर आपका eVTOL 115 kg से कम है और आपकी स्पीड 55 नॉटिकल माइल से कम है तो आपको पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी ये कार उड़ा पाएगा। ये वही टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो ड्रोन में यूज होती है। पहले इसका यूज मिलिट्री और हेलीकॉप्टर के लिए ही होता था, लेकिन अब इसको कमर्शियल यूज के लिए भी खोल दिया गया है। अमेरिका की कंपनी पिवटल ने ब्लैक फ्लाई नाम का मॉडल बनाया जो सिर्फ 115 kg का है। इस फ्लाइंग कार में ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम है और बैलिस्टिक पैराशूट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी। पिवटल का इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट एफटॉल बाकी मार्केट से थोड़ा अलग है। यह बहुत छोटा है, सिर्फ एक सीट के साथ और कुछ मोटरसाइकिलों से भी हल्का। इसे उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसे जानबूझकर इसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने एफटॉल का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि यह कम रेगुलेटेड था। हम जल्दी जल्दी डिजाइन, टेस्ट और बिल्ड कर सकते थे। लेकिन इसके साथ ट्रेड ऑफ्स आते हैं, लिमिटेड पावर, रेंज और कमर्शियल यूसेज। एफटॉल में ट्रेडिशनल प्लेन से दो बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला, यह कैसे टेक ऑफ और लैंड करता है। ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रनवे चाहिए, जबकि एफटॉल प्रोपेलर्स का यूज करके हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लिफ्ट करता है। लेकिन सिमिलैरिटी यहीं खत्म होती है। हेलीकॉप्टर में अगर मेन प्रोपेलर फेल हो जाए तो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता, जबकि हमारे एफटॉल में 8 प्रोपेलर्स हैं। एक खराब होने पर भी एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक हैं और 8 बड़ी बैटरीज से पावर्ड हैं। इसमें ट्रेडिशनल इंजन की तरह हैवी मेंटेनेंस नहीं है और मूविंग पार्ट्स भी कम हैं। पिवटल का एफटॉल 12 कंट्रोल सरफेसेस के साथ आता है, 8 प्रोपेलर्स और 4 एलिमेंट्स जो पिच, रोल और एल्टीट्यूड कंट्रोल करते हैं। उसकी स्पीड 100 km/h तक हो सकती है और ये 20 किलोमीटर तक एक चार्ज में उड़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में बड़े वर्जन भी आएंगे। कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम में वो 400 to 600 किलोमीटर तक की रेंज के फ्लाइंग कार्स बनाएगी और ये 6 सीटर तक भी हो सकती हैं। दोस्तों जानते हैं ये eVTOL कार बनाई किसने है, क्या है इसकी हिस्ट्री। दोस्तों इनका नाम है मार्कस लैंग, जो कि कनाडा के हैं। 2011 में माइकल लैंग ने अपने कुछ दोस्तों को ओंटारियो झील के नॉर्थ में अपने घर बुलाया। जब वे पहुंचे तो लैंग ने अपने बेसमेंट में बनाई एक अजीब सी मशीन निकाली और उस पर बैठकर उड़ान भरी। ये मशीन कुछ UFO जैसी दिखती थी। यही सब कुछ हुआ था। ऑफ कोर्स ये जगह अब वैसी नहीं है जैसी तब थी जब ये एक फुल शॉप थी, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ पीसेस हैं। मार्कस लैंग ने इसका नाम रखा ब्लैक फ्लाई। डेमो के दौरान इसे उड़ाया गया और यह करीब 20 सेकंड तक हवा में रही। मैंने खुद को वहीं पाया। हम ड्राइव वे में थे, मेरे फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ। चारों तरफ वो कार्स थीं जो हमने सेटअप की थीं। और मुझे लगा जैसे स्कीइंग में होता है, मैं उनके सामने एक स्किडिंग टर्न करूंगा। विंग का एज लाइन से टच हुआ और मुझे अब भी याद है कि मैंने सोचा ये अच्छा नहीं होने वाला।
लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम्स ने इतनी जल्दी रिएक्ट किया कि लैंडिंग के बाद मुझे समझ आया कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इनक्रेडिबल है। दोस्तों ये पहला इंसिडेंट था जब किसी इंसान ने ईवीटॉल में बैठकर एक यात्रा की। मार्कस लैंग हमेशा से एक ऐसी फ्लाइंग कार बनाना चाहते थे जिसके उड़ाने के लिए कभी भी लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, जो कहीं से भी उड़ सके और कहीं पर भी लैंड हो सके। भारत में भी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। सरला एविएशन ने शून्य नाम का मॉडल दिखाया है और मैग्नम विंग्स ने 2 सीटर प्रोटोटाइप टेस्ट किए हैं। Bangalore-based Sarla Aviation is the highlight as it showcased its 6-seater passenger air taxi that it plans to launch by 2028. Junior, our first model, is really the right one to make this mass accessible and to scale this and make this a mode of mass transportation for Viksit Bharat, which ultimately is the goal of this company. Okay. Telangana-based Blue Jay Aerospace also showcased its prototype for the cargo as well as passenger air taxi. Bangalore-based Magic Mena showcased the working model of its electric Octa Plus heavy lift cargo drone. It has the capacity to carry 20 kg of cargo, including healthcare equipment, defense material, and rescue and relief material. It also has a range of 20 kilometers. दोस्तों डीजीसीए ने भी प्लान किया है कि इंडिया में 2026 में एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की जाए। So when you say 2026, will it be cargo eVTOLs going in the sky or passenger eVTOLs? Well, based on where we have today, right, a lot of the passenger eVTOLs have mentioned that they will start commercial flights by 26. Do you think customers or passengers will take time to accept eVTOL as a travel mode? So, in the end, it's an aerial transport, right? If today you can take a metro train to go from point A to point B and some which is autonomous, right? I think passengers leapfrog technology provided there's a real benefit. दोस्तों फ्लाइंग कार बनाने की होड़ आज शुरू नहीं हुई। 1917 में ग्लेन कर्टिस ने सबसे पहले एक ट्राईप्लेन बनाया था जिसमें 3 पर थे, जो थोड़ा हॉप तो कर गया, मतलब उछल तो गया हवा में, लेकिन उड़ान नहीं थी। इसके बाद 1937 में वॉल्टर एयरमैन ने एरोबाइल नाम का एक विमान बनाया जिसमें डिटैचेबल विंग्स थे और रेयर प्रोपेलर थे। 1946 में रॉबर्ट फुल्टन ने एक एयरफीबियन नाम का एक विमान बनाया जो विमान से मतलब एरोप्लेन से कार में कन्वर्टिबल था। इसको कार से एरोप्लेन बनने में केवल 5 मिनट लगते थे। इसके बाद दोस्तों 1949 में मोल्टन टायलर ने एक एरो कार बनाई जिसमें डिटैचेबल विंग्स थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1956 में इसको सर्टिफिकेट भी दिए, लेकिन इसका प्रोडक्शन नहीं। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों, आज 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स फ्लाइंग कार बनाने में जुटे हैं, लेकिन ये सब प्रोटोटाइप की स्टेज पर ही। सारी कंपनियां उड़ने वाली कार बनाने में जुटी हैं जो आगे चलकर एडवांस एयर मोबिलिटी के काम है। दोस्तों क्या आप तैयार हैं उड़ने वाली कार के नए युग में जाने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप पहली उड़ान कहाँ भरना चाहेंगे, ऑफिस से घर, या घर से पहाड़ों पे, या फिर किसी बीच पर। हम आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, सलाम।